चौक पर डॉक्टर आलोक सोनी पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया है। 3 माह पूर्व भी डॉक्टर के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही को लेकर मोर्चा खोला था, जब जिम्मेदारों ने आश्वासन दिया था कि हम कठोर कार्यवाही करेंगे, परंतु परिजनों के अनुसार अभी भी कठोर कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए फिर से एक बार धरने पर बैठे 1 वर्ष पूर्व पीड़ित बच्चे का पैर डॉक्टर के द्वारा गलत इलाज करने पर खराब हुआ था। इस प्रकार के गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए हैं। मैंने मेरी बेटी का इलाज चैरिटेबल हॉस्पिटल में कराया था डॉक्टर आलोक सोनी के द्वारा। जब तक डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बोला जा रहा है कि डॉक्टर से इलाज ही नहीं करवाया, जबकि मेरे पास लिखित प्रमाणित है। और मैं चाहता हूँ कि जो गलत प्रतिवेदन बनाने वाले डॉक्टरों के ऊपर भी कार्रवाई हो और आरोपी डॉक्टर आलोक सोनी पर भी कार्रवाई हो। जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती जब तक हम अनशन से उठेंगे नहीं और यही तो निरंतर यहीं बैठेंगे। क्या हुआ था इलाज के दौरान? बेटी को कुछ भी नहीं, मामूली चोट आई थी, उसका पाँव फ्रैक्चर नहीं, उसके एक्सरा भी बोल रहा है आलोक सोनी का कि उसका पाँव फ्रैक्चर नहीं, पर डॉक्टर द्वारा फ्रैक्चर बताकर उसके पाँव पर प्लास्टर चढ़ा दिएगा, जिससे उसका पाँव पूरा सड़ गया और 4 ऑपरेशन करवा लिए। अभी भी उसका सही इलाज नहीं हो रहा। उसका इलाज भोपाल के एम्स में चल रहा है और उज्जैन इंदौर से तो उसको मना कर दे, पैर को काटना पड़ेगा। अब कब तक बैठेंगे आप लोग? हम जब तक बैठेंगे जब तक हमारा निराकरण और डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती और गलत प्रतिवेदन बनाने वालों पर भी कार्रवाई हो। कितने से पे ऑपरेशन हुआ था? यहाँ पर 4 बार ऑपरेशन करवा लिया। क्या नाम है आपका? एक नई खड़ी की बालिका है अर्पिता, जिसका आलोक सोनी का चैरिटेबल हॉस्पिटल में गलत इलाज से उनका पाँव खराब हो गया है। करीबन 1.5 साल से लगत उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और इसके बाद में जब ये एक बार पहले भी बैठे थे धरने पर, तो माननीय अधिकारियों के कलेक्टर साहब के कहने पर हम यहाँ से उठ गए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसका सही उसका डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी और आपके बालिका का भी इलाज किया जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन कोई आश्वासन के बाद में कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही डॉक्टर के। और जो प्रतिवेदन बनाए गए डॉक्टरों की टीम के द्वारा, 3 प्रतिवेदन बने, तीनों प्रतिवेदन गलत बनाए गए हैं। एक प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, उसमें आ रहा है सामने कि उन्होंने उनके प्रतिवेदन में कि डॉक्टर ने इलाज किया है, और ये दूसरे प्रतिवेदन में इन्होंने दर्शा दिया है कि डॉक्टर ने इलाज ही नहीं किया है। हम केवल आज अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि जब उस डॉक्टर के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो, और जिन डॉक्टरों ने जो टीम बनाई थी प्रतिवेदन के लिए कलेक्टर साहब ने, उन्होंने भी इस पर जो गलत प्रतिवेदन बनाए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और इनको सजा होनी चाहिए डॉक्टरों को, ताकि माननीय सीएम साहब के गृह क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। बड़ी शर्म की बात है। हम सोच रहे हैं कि पूरे प्रदेश में क्या हालत होगी आज आप समझ सकते हैं ऐसी घटना के देखते हुए। अभी अनशन कब तक चलेगा? क्या कार्रवाई? अनशन हम जब तक बैठेंगे जब तक डॉक्टर के ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है। आपका शुभ नाम? अशोक जाट, सरपंच।